उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टी के लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में एआईएन न्यूज एजेंसी की टीम पहुंची वार्ड 21 भोआपुरा जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, जहां हमारी मुलाकात नरेश कुमार से हुई, जो इस बार अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि नरेश कुमार 40 साल से समाज की सेवा में जुड़े हुए हैं और गरीब लोगों की हमेशा मदद करते रहते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान पता चला कि क्षेत्र विकास नहीं होने की वजह से इस बार चुनावी दल में कूद पड़े हैं। साथ ही नरेश कुमार ने बताया कि इस वार्ड में जात पात के कारण भी विकास नहीं हो पाता। इस जानकारी के लिए जब राज कुंद्रा की टीम इस जगह पर बसे झुग्गी झोपड़ी में पहुंचकर जायजा लिया और लोगों से बातचीत की, तो पता चला कि हर बार इन लोगों को धोखे से वोट ले लेते हैं, जीतने के बाद इन लोगों को भूल जाते हैं। इस झुग्गी में 500 से 600 गरीब परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन इस जगह ना तो कोई शौचालय दिखा, ना ही बिजली, ना ही पानी, सफाई तो दूर दूर तक नजर नहीं आई। लोगों ने ये भी बताया कि इस बार ये लोग धोखे में नहीं आएंगे और नरेश कुमार को जिताएंगे। और क्या कुछ कहा नरेश कुमार क्षेत्र को लेकर, यहाँ की जनता विकास को लेकर, देखते हैं राज कुंद्रा की इस खास रिपोर्ट में। पूरे देश में चुनाव की बिगुल बज चुका है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ों का चुनाव हो रहा है। ऐसे में हम लोग पहुंचे हैं भोआपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, और हमारे साथ नरेश जी हैं, जिन्होंने जाति पात को अलग करके समाज की व्यवस्था को लेके, समाज की समस्याओं को लेके इस बार जो है भोआपुर से खड़े होंगे। और क्या क्या दिक्कतें हैं, आखिर भोआपुर में देखा जाए तो पानी, बिजली और जो है न सफाई की व्यवस्था बहुत दिक्कत में आती है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्लम एरिया के बहुत सारे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं मंथली देना पड़ता है, कहीं ना कहीं उन्हें प्रशासनिक लोगों के साथ या फिर यहाँ के जो लोग बने हैं नेता, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तब जाके उनका काम होता है। इन्हीं चीज़ को दरकदर करते हुए नरेश जी ने इस बार सोचा है कि इस बार भोआपुर से ये चुनाव लड़ेंगे, किन किन मुद्दों को लड़ेंगे, इसकी खास बातचीत के लिए हम लोग पहुँचे भोआपुर और हमारे साथ नरेश जी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या इनका मुद्दा है और किन किन मुद्दों से आप लड़ेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो अपना नाम बताया और ये बताया कि आप इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं और क्या क्या सोचा है आपने कि क्षेत्र के करें। मेरा नाम नरेश है, भोआपुर से जी। मैं ये मुद्दा लेकर चलता हूँ कि गरीब आदमियों को इस भोआपुर में ज़्यादा सताया जा रहा है। कोई कितनी भी मजदूरी करता है बेचारा, तो सारे दिन कूड़ा छांटता है और वो उठा के फेंकने जाता है तो उस पर 1000 रुपया लिए जाते हैं। तो मैं इस विषय में ही खड़ा हो रहा हूँ। जी, क्या क्या सर समस्याएं देखा जाए पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, कूड़ा फेंकने की समस्या है, सफाई की समस्या है, और घर घर में गाड़ी जो आती थी वो गाड़ी नहीं आती है। जी, अभी रिसेंट के जो है जो बने हुए, क्या नाम है उनका? जोनी जी की तरफ से क्या विकास का कार्य हुआ जो आपको लगा कि नहीं यार ये इसको हटा के खुद ही कुछ करना चाहिए अपने आप को? गाड़ी नहीं आती है कूड़े की हमारे इधर में जी, और गंदगी वाला चारों तरफ है, गाँव में चारों तरफ गंदगी है। सर, अगर आप यहाँ से जनता आपको चुनती है तो सबसे पहले क्या काम करोगे जनता? मैं गरीबों की सेवा करूँगा सबसे पहले। गरीबों की सेवा करेंगे जी। कहीं ना कहीं भोआपुर में देखा जाता है जाति पात का बड़ी समस्या है। जो जाटव है उनके लिए जाटवों के लिए सुविधा अलग है, जो और जाति के लोग हैं उनकी सुविधा अलग है। नहीं, मैं किसी जाति को नहीं मानूंगा, हर जाति को बराबर समझूंगा। क्या संदेश रहेगा आपको भोआपुर की जनता के लिए कि इस बार अगर चुनाव आए तो किसको वोट? मैं अच्छे काम करूँगा और करता रहूँगा जब तक रहूँगा। ठीक, तो ये थे नरेश जी, जिन्होंने बताया कि समस्या है भोआपुर की। हम आपको दिखाएंगे गली कुची का, आपको सीन भी दिखाएंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या गंदगी की समस्या है और किस तरीके से जो है यहाँ पे स्लम एरिया के जो कूड़े कबाड़े वाले हैं उनको क्या क्या दिक्कतें हैं। ना उनको शौचालय की प्रोवाइड है ना कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद लगातार जारी रहेंगे भोआपुर में और जानेंगे कि आखिर क्या कमी थी जिसके कारण नरेश जी को इस बार चुनाव में खड़ा होना पड़ा। सूचना जनहित में जारी है। अब जो है भोआपुर में नरेश जी की बारी है। इसी जानकारी के लिए अभी पहले मैं आपको नरेश जी की बातें बताया कि किस तरीके से वो समाज के लिए इस बार खड़े हो रहे। अब हम उनके सर्वे के लिए निकले हैं उस जगह पे जहाँ पे लोगों को दिक्कतें हैं, चाहे पानी को लेके हो, शौचालय के लेके हो, या रास्ते को लेके हो, या बिजली को लेकर। हमारे साथ इस झुग्गी के प्रधान जी हैं जो इस भोआपुर के अंदर में आते हैं, कबाड़ियों का काम है, और यहाँ पे एक काफिला है इन लोगों का जो कि हमारे समाज की गंदगियों को उठा के अलग अलग करते हैं। क्या क्या दिक्कत है, क्योंकि जीवन इन्होंने भी यहाँ पे 15 साल बिताया है। कई सारे नेता आए, कई सारे चले गए, इनसे क्या क्या वादे हुए थे और अभी तक पूरा नहीं हो पाए। इसी जानकारी के लिए हम लोग प्रधान जी के पास पहुँचे। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जलालुद्दीन। गुलाउद्दीन,
जी, कब से रहते हैं आप? यहाँ पर करीबन 15-16 साल से रहते हैं। 16 साल से। कितने सारे नेता हैं, कितने चले गए, क्या क्या बहुत सारे नेता आया, बहुत सारे गया, यहाँ से कोई काम नहीं किया हम लोग गरीब आदमी का। हम लोग पानी का, लैट्रीन का, बिजली का समस्या है यहाँ पर, और जो है कि कम से कम नाली खंजा हो जाता हम लोग को। झुग्गी जब सरकार का काम होगा टूट जाएगा जी। और अभी फिर यहाँ तो बहुत सारे कॉलोनी देखे हम, खंजा नाली हुआ है, वहाँ आराम से आदमी रहा है। बहुत परेशानी हम लोग को हो रहा है यहाँ पर। कितने परिवार के लोग यहाँ पे प्रधान जी रहते हैं? यहाँ पर सर कम से कम हम लोग को जो है कि 600-700 वोटियर है यहाँ पर। 600-700 वोट है। हाँ। मतलब नेता आते वोट लेके चले जाते और आप लोगों नेता का को काम है वोट लेना बस। बताओ, ला पढ़ा दिया, तुम लाबाजी करके चलता है, आपको क्या करता है? कुछ नहीं करता है। एक इसलिए वोट के टाइम आएगा वो। जी जी जी, अभी फिर से मौका आ रहा है आपको, जिसको आपने चुना था और फिर से नया चुनने वाले हैं। नरेश जी कैसे आपको नेता लगे तो आपके क्षेत्र में इस बार खड़े हो रहे हैं? चलो, काम अभी होगा, देखेंगे, काम करेगा तभी हम देखेंगे यहाँ क्या कर रहा है। नहीं, आप जिताएंगे तभी तो काम करेंगे। ऐसे तो सही है, ऐसे सही है। गरीबों को हमदर्दी है, बहुत दिन से रहता है, हम लोग भी पहचानते हैं उनको, बहुत बढ़िया आदमी है, सही है। क्या लगता है अगर वो आपके क्षेत्र से जीतेंगे तो आप लोगों का विकास हो पाएगा? मैं काम तो करेगा, गरीब का काम करेगा। क्या नाम है आपका? हमको मदन गुप्ता नाम। मदन गुप्ता जी, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं आप? हम तो यही भूयेपुर क्या में क्या कमी 20-25 है? साल से हैं। हाँ, क्या क्या कमी है आपके हम क्षेत्र लोग की? की कमी तो ये है कि हम लोग इतना 25-30 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ भूयेपुर में जी। हम लोग के राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, सारा चीज़ है जी हैं। हम लोग यहाँ जंगल में थे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ रहते थे जी, जी। लैट्रिन की सुविधा है ना, हम लोग के पानी की सुविधा है। आज जब आता है, जब झुग्गी फुग्गी टोट टाट के भगा देता है जी। तो हम लोग के क्यों ऐसे तकलीफ करता है गरीब लोग? वोट भी तो आप ही लोग देते हैं सर, वोट जिसको वोट तो हम लोग देते हैं जी। बाकी जो जीतता है, जैसे जोनी के दिए हम लोग सोचे कि गरीब लोग है, गरीब लोग है, उसको वोट से जिता दिए कि हम लोग की भलाई करेगा। बाकी वो क्या भलाई करेगा, हम लोग की और बुराई करता है। कोई आपको सुविधा मिली जोनी जी की तरफ से? क्या चीज मिला? कुछ नहीं मिलता हम लोग को ना। तो इस बार नरेश जी आपके क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है? हाँ, नरेश जी के तो हम सोच रहे हैं कि नरेश जी के जिताऊंगा, करेंगे वो आपके क्षेत्र का काम? करेगा कि नहीं करेगा वो नहीं सोचेगा भाई। अफसरी मैम, आप बाथरूम लैट्रिन में बहुत सारे आप महिला बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत। जैसे हम लोग लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, इधर उधर पानी के आदमी लोग जाते रहता है, हम लोग बैठे रह जाते हैं, क्या करें? पेट सबका है कि खराब हो जाता है कभी, तो ऐसे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे शौचालय की कोई ऐसी सुविधा नहीं है? नहीं, कोई सुविधा नहीं है शौचालय का, ना पानी का, ना लैट्रिन बाथरूम का। कितने परिवार के लोग हैं आप लोग जो है? कितने लोग होंगे तकरीबन? 500-600 लोग आपके परिवार में यहाँ पे रहते हैं उन चीज़ों को लेके। आप एक महिला हैं, बाथरूम में आपको दिक्कत होती है, कैसे करते मैनेज आप लोग? क्योंकि भैया हम लोग बहुत प्रॉब्लम है भैया, हम बाथरूम करने के खत्ते में यहाँ वहाँ खुले में जहाँ मर्जी वहाँ जाते हैं, और जहाँ जेंट्स बैठते हैं हम भी उधर जाते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इन चीज़ों को आपने अपने नेता से नहीं बताया? बहुत हम लोग बहुत जगह रिक्वेस्ट कर लिए, सबको बताया हमने, कोई कुछ हमारा सुविधा कोई नहीं करता। कोई नहीं करता आपका कोई सुविधा? भी नहीं करता, ना पानी का ना बाथरूम का, कोई चीज़ का सुविधा होता ही नहीं। हम लोग को कभी हुआ ही नहीं, हम लोग बहुत जगह बोल चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी सरकार ने कहा था कि हर जगह जहाँ सूखी वहीं शौचालय बनाएंगे और शौचालय के अलावा उन महिलाओं को सम्मान देंगे जो क्षेत्र में रहती है। लेकिन इस झुग्गी की हालत आपको दिखाया, यहाँ के लोगों से हमने आपको बात कराया। नेता आए, जीत के चले गए और जीतने के बाद अभी तक यहाँ पे नहीं आए, जिसके कारण आज भी यहाँ पे 500 से 600 परिवार के लोग जो रहते हैं कहीं ना कहीं शौचालय को भटक रहे हैं। और उनकी एक उम्मीद है कि अगर नरेश जी क्षेत्र से जीतते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी ये समस्याएं दूर होगी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में नरेश जी क्या यहाँ से जीत पाते हैं या फिर कुछ और यहाँ पे वजह निकल के आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लगातार जारी रहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव पे, जहाँ पे लोग आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार बने हुए भुआपुर में अलग अलग जनता से अलग अलग समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी देर पहले हमने आप उस महिला से बात करवाई जो शौचालय के लिए परेशान है। एक घर में 5 परिवार है और 3 बहन बेटियां हैं।
जो कि कहीं ना कहीं शौचालय को लेकर परेशान रहती है। इस जगह पे लाइट की भी बहुत बड़ी समस्या है, अंधकार में कहीं कुछ हो जाता है, चोरी चकारी भी यहाँ पे होती है। लेकिन जो निगम के पार्षद जो रिसेंट के नेता बने हुए, उनके द्वारा क्या काम हुआ है आपको क्षेत्र से रूबरू करा दिया। कहाँ पे सफाई दिखी, कहाँ पे रोड दिखा और कहाँ पे गंदगी दिखी वो भी मैंने आपको बताया, लोगों से बात भी कराया। अब कुछ लोग और हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? जी मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, कहाँ रहते हैं आप? जी मैं वहापुर रहता हूँ, MK हार्डवेयर शॉप है मेरी। आपके जो भी नेताजी हैं जी। उनकी तरफ से क्या क्या काम हुआ है? नहीं, कुछ काम अपने क्षेत्र में उन्होंने किया है, परंतु इस क्षेत्र में यहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाया। लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई, शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई। शौचालय की व्यवस्था, लेडीजें बड़ी परेशान हैं। झुग्गियों में लाइट की व्यवस्था इतनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जी। और उसके बाद में चोरी चकारी, प्रशासन इसमें मुद्दे पे सुस्त रहता है। और वहाँ के अपेक्षा अब हमारे जो नए उम्मीदवार हैं वो शायद आगे अभी भविष्य में काम करेंगे। 5 साल के बाद एक बार मौका मिलता है आप लोगों को उस प्रतिनिधि को चेंज करने का, जिसके भरोसा दिया था, जिसने बताया था कि हम क्षेत्र का विकास करेंगे। क्या मूड बना रखा है आपने इस बार के चेंज करना है, उसी को रखना है? नहीं, देखिए ये तो माहौल बदलता है, बदलता रहता है। बाकी जहाँ क्षेत्र में काम हुआ है शायद वहाँ के लोग क्या करें क्या ना करें, बाकी यहाँ की जो जनता कहती है, यहाँ का जो माहौल कहता है वो इस बार बदलने के लिए कहता है। बदलने के लिए कहता है? जी हाँ। चलिए ठीक है। नरेश जी थे जिन्होंने बोला था कि बदलना है सरकार को, जिसने काम नहीं किया। भले 100 लोगों में 10 लोगों का काम किया है, लेकिन 90 लोग अभी भी परेशान हैं। और इस बार उन्होंने मूड बना रखा है कि अपने क्षेत्र से उस नेता को हटाना है जिसने वादे किए थे कि हम आपको जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वहीं शौचालय देंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास किया, इन झुग्गी झोपड़ी वाले को लिए कुछ नहीं सोचा। और आज एक 5 साल के बाद फिर मौका आया है, जनता ने मूड बनाया है। आगे बात करेंगे किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरामैन सुल्तान के साथ मैं राज कुंद्रा, उत्तर प्रदेश।